हेलो स्टूडेंट, आइए आज हम आपको बताते हैं क्लास 6 का जियोग्राफी का चौथा लेसन है मैप्स, मानचित्र। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेज ऑफ ए ग्लोब। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। हाउएवर ग्लोब हैज limitations as well. A globe can be useful when we want to study the earth as a whole. जब हम पृथ्वी का पूरा अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन when we want to study only a part of earth as about our country, state, district, towns and village, it's of little help in such a situation we use map। मतलब लेकिन क्या है, लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए इतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम किसकी सहायता लेते हैं? मानचित्र का, मैप का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाना के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकता है। जब बहुत से मानचित्र को एक साथ रख दिया जाता है तब वह एक एटलस बन जाता है। क्या बन जाता है? एटलस बन जाता है। आगे देखते हैं फिजिकल मैप्स। फिजिकल मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर, ओशियन etc आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप्स। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने के लिए भौतिक या उच्चावच मानचित्र का प्रयोग करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? भौतिक मानचित्र कहा जाता है। अब आगे है पॉलिटिकल मैप, राजनीतिक मानचित्र। इसमें क्या होता है? राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? राजनीतिक मानचित्र, पॉलिटिकल मैप कहते हैं। थैमेटिक्स मैप। थैमेटिक मानचित्र क्या होता है? उसमें कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के जो मानचित्र होते हैं उसे क्या कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। अब आगे दिया है डिस्टेंस, दूरी। मानचित्र मैप आर ड्राइंग विच रेड्यूस द इंटायर वर्ल्ड or a part of it to fit one on a sheet of paper, or we can say map are drawn to reduced scale, but this reduction is done very carefully so that the distance between the place is real। मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसमें इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है कि ताकि स्थलों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती है। अर्थात कहने का मतलब है कि सेम दूरी होनी चाहिए, दूरी में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसीलिए मानचित्र में हम दूरी को बड़े से बड़ी दूरी को छोटे में ऐसे डिवाइड करते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे मापते हैं कि वो दूरी कम ना हो, अंतर ना आए उसमें। जैसे हम लिख सकते हैं 1 सेंटी बराबर क्या लिख सकते हैं? 5 किलोमीटर। इस तरह व्यक्त करते हैं मानचित्र में, हम छोटे पैमाने में व्यक्त कर सकते हैं। अब आगे दिया है डायरेक्शन। मोस्ट मैप कंटेन इन एरो मार्केड विद द लेटर N एंड एट द ऊपर राइट हैंड कॉर्नर दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड द नॉर्थ लाइन।
When you know the earth, one can find out other direction. For example, east, west and south. There are 4 major. दिशा अधिकतर मानचित्र में ऊपर दाहिनी तरफ की तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर उ लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब अपनी दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम, दक्षिण के बारे में भी जान सकते हैं। ये सब दूरी ये प्रधान दिग् कहे जाते हैं। इन सबको क्या कहा जाता है? प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। दिग्बिंदु कहा जाता है। इसी की सहायता से हम मैप को दर्शा सकते हैं। इसमें दिशा भी क्या होता है? जरूरी होता है। अब आगे दिया है सिंबल, प्रतीक। इट इज द थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए मैप। इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रा एंड मैप actual shape and size of different features such as building, road, bridge, trees, railway line or well। मतलब इसमें दिया है यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियाँ जैसे भवन, सड़क, पुल, ब्रिज, रेल पटरियाँ और कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए हम यहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं? सिंबल का, रंग का, कलर का, प्रतीक का प्रयोग करते हैं। इसी सहायता से हम बता पाते हैं कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे सड़कें हैं, यहाँ पे रेलवे लाइन है, यहाँ पे सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय राज्य जिला सीमा है, नदी है, कुआं है, तालाब है। सिंबल की सहायता से हम दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पे सिंबल्स दिए गए हैं, कौन कौन से सिंबल हैं। अब आगे दिया है स्केच, रेखा चित्र। स्केच इज ए ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है। इसे ही क्या कहते हैं? स्केच कहते हैं। अब आगे है प्लान, खाका। प्लान, खाका है। प्लान इज ए ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया एंड लार्ज स्केल। ए लार्ज स्केल मैप गिवन लॉट इंफॉर्मेशन। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र में हम बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे कि कमरे की लंबाई, चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखाचित्र खींच सकते हैं और जिसका खाका जिसको क्या कहते हैं? खाका कहते हैं।